खता क्या है? हमारी खता सिर्फ इतनी है कि जिस बुनियाद पे हमने 1 साल पहले वोट मांगा, हम उस बुनियाद पे कायम रहे। याद करिए 2014 का इलेक्शन, यहां वो पार्टी निकली थी जिसने बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखने के लिए वोट मांगे आपसे, जिन्होंने आपसे यह कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को वोट देना जरूरी है। आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफ करके पीडीपी को अपने वोट दिए और इलेक्शन के बाद नतीजा क्या हुआ? वही लोग बीजेपी को हुकूमत में लाके जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। हमने भी पिछले साल इसी बुनियाद पे आपसे वोट मांगे थे कि बीजेपी को बाहर रखना है और बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना जरूरी है। आप लोगों ने पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने वोटों को नवाजा। क्या हमने बीजेपी के साथ उसके बाद हाथ मिलाया? यही फर्क है, यही फर्क है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया। हमने 2024 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और आज भी उनको हुकूमत से बाहर रखा। इस बात के बावजूद कि उस फैसले से के लिए हमें बीच बीच में सजा दी जाती है। यह हकीकत है कि अगर आज बीजेपी की हुकूमत होती, शायद उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत से नवाजा होता, लेकिन हम वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी दूसरी खता क्या रही कि हमने 2024 में आपसे वोट मांगे ये कहते हुए कि हमारी हुकूमत बनेगी तो हम असेंबली में जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को वापस लाने के लिए एक करारदाद पास कराएंगे। उस वक्त हमारे मुखालिफों को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त हमारे मुखालिफों ने कहा ये कभी होगा नहीं। लेकिन पहला असेंबली सेशन श्रीनगर में जब बुलाया गया, हुकूमत की तरफ से असेंबली में करारदाद पास हुआ जिसमें हमने मरकज को कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से छीना गया है वो वापस लौटा के हमारे हवाले कर दीजिए। जो आईनी हमारा खसूसी दर्जा था वो हमें मिलना चाहिए। वो करारदाद पास हुआ और हमारे मुखालिफ नाराज हुए। और तीसरी बात हमने कहा कि जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने, उसके लिए कैबिनेट का फैसला होगा और वो फैसला वजीर आजम साहब के हवाले किया जाएगा। ये भी वादा हमारा पूरा। इसके साथ साथ छोटे मोटे काम तो हमने किए, यहां तक कि इस बात के बावजूद कि हालात ने मुझे मजबूर किया कि मैं बड़गाम का एमएलए रह नहीं सका, लेकिन तब भी मेरी हुकूमत की तरफ से हमने काम यहां उठाए। मैं इलेक्शन से पहले 11 तारीख को वोट डालने का दिन है, मैं 11 से पहले अखबारों के जरिए मीडिया के जरिए वो पूरा खाका आपके सामने रखूंगा जो हमने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए किया। बिल बैठ के हो जाएगा। पिछले दिनों मुझे जब बड़गाम गांदरबल के लोगों ने 2008 में उनकी खिदमत करने का मौका दिया, मैंने गांदरबल में एक नई यूनिवर्सिटी कायम करके वहां लोगों का शुक्रिया किया। मेरा इरादा है और अल्लाह करे कि आगा महमूद साहब कामयाब हो। जरूर। मेरा पूरा इरादा है
कि जिस तरह 2008 के बाद मैंने गांधरबल को एक यूनिवर्सिटी दी, इंशाल्लाह 2025 के बाद मैं बड़गाम को एक यूनिवर्सिटी दूंगा। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आईपीएल के मैच हो सके, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सके, जहां क्रिकेट की एकेडमी हो। मेरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से मुकम्मल बातचीत चल रही है और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा अगर ग्राउंड बनेगा, अगर एकेडमी बनेगी तो इंशाल्लाह बड़गाम असेंबली हल्के में हम इसको जरूर। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब हुकूमत आपकी अपनी होती है, जब नुमाइंदा आपका अपना होता है। अब मेरे मुखालिफ निकले यहां बिजली पे सियासत करने के लिए, ठीक है, मैं यहां खड़े होकर ये कह सकता हूं कि मुझे ये बिजली के मीटर विरासत में मिले, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको लगाने का सिलसिला मैंने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं समझाऊं। दो वजूहात। एक, आम तौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है। लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। बिजली मुफ्त सिर्फ वहां जा सकता है जहां मीटर लगा हो और मीटर के तहत हमें पता हो कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको मीटर नहीं लगाना है मत लगाइए। अग्रीमेंट के तहत आपका बिजली का बिल जितना चढ़ेगा चढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 200 यूनिट मुफ्त जो हमारा पूरा वादा है और इंशाल्लाह उस वादे पे हम जल्द से जल्द अमल करेंगे, अगर आप चाहते हो कि उसमें आपको भी फायदा मिले, मेहरबानी करके इनके सियासी झांसे में मत आइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी मीटर लगाए, लेकिन उस मीटर का एक डबल पैसे का फायदा उन्होंने लोगों तक नहीं पहुंचाया। हम लोग हैं जो कहते हैं कि लगाओ, लगाने के बाद जो गरीब से गरीब है, जिनकी माली हालत कमजोर है, उनके लिए हुकूमत है, उनकी मदद करने के लिए उनके लिए आगा महमूद है, उनके लिए मेरे बाकी साथी हैं आप जो आपकी मदद करेंगे। तो मेहरबानी करके ये जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अपने गुनाह भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां लोगों को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं करते, गिरफ्तारियां करने वाले ये, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले ये, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कराने वाले ये, बीजेपी का जो यार है, बीजेपी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। चलिए इतनी जल्दी कम से कम हम लोग इनकी गुनाहों को और इनकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों ने तय करना है कि अगले 4 साल
आपकी नुमाइंदगी, आपकी खिदमत, आपकी तरक्की, बेरोजगार नौजवानों का रोजगार, बिजली बिल कम करना, इन सब चीजों के अगर आप हक में हैं तो फिर आपको सिर्फ एक निशान नजर आना चाहिए 11 तारीख को, वो आगा महमूद साहब का हल वाला निशान। इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में फर्क है। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत एक ही होते, कोई हुकूमत के पीछे नहीं दौड़ता। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ वाले और हुकूमत वाले बराबर का काम कर पाते, किसी को हुकूमत की लालच नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये है कि हुकूमत में काम ज्यादा होते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ में कम होते हैं। ये मैं जानता हूं। मैं ऑपोजिशन का भी एमएलए रहा, मैं हुकूमत का भी एमएलए रहा। हकीकत यह है कि बीरवा में मैंने जितने काम किए वो तब मुमकिन हुए जब हमारे एमएलसी थे और मैंने एमएलसी से पैसे इकट्ठे किए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किया। मैंने सारा सीडीएफ उनसे यहां लगाया। आज कोई एमएलसी नहीं है, लेकिन हुकूमत है। इस हुकूमत का फायदा आप ले लीजिए। हुकूमत के साथ अपना रिश्ता मजबूत करिए और दे दीजिए मौका एक बार कि अगले 4 साल एक मॉडल असेंबली हल्का बना के ये मेरा वादा है, ये आगा महमूद साहब का वादा है। इस उम्मीद के साथ कि 11 तारीख को आपका एक एक वोट दूसरे नंबर बटन हर के बटन पे होगा। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत